तो चूतिया बनाते हैं। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री बेकार है, सब झूठ बोल रहे हैं, साफ और क्लियर झूठ बोल रहे हैं। हम लोग को पता है कि झूठ बोला जा रहा है, हमें चूतिया बनाया जा रहा है, फिर भी हम उनको फॉलो करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने के लिए मुश्किल है तो क्यों सेक्स किया जाता है हर किसी नई लड़की के साथ? क्यों नए लड़कों के साथ सेक्स किया जाता है? मतलब समझो एक खेल है, एक ऐसा बच्चा होता है ना सिगरेट पी रहा होता है, हमें फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, हमें उनमें करियर बनाना है। अरे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं हो पाएगा। आप क्या करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे? हीरो बनने के लिए मुश्किल है। आप अगर बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है ना, तब भी आपके लिए 10% चांसेस है फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना। हीरो बनना केवल देखना आसान होता है। लोग इंटरव्यू बताते हैं ना, मैंने ये किया वो किया। अरे घंटा कुछ नहीं किया, सिर्फ चूतिया बनाने का काम करते हैं। उनके बच्चे, उनके बाप, उनके भाई, उनकी बहन, बस सिर्फ वही काम करते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है फिल्म इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है, अगर फिल्म इंडस्ट्री अच्छा होता तो क्यों सेक्स किया जाता है हर किसी नई लड़की के साथ? क्यों नए लड़कों के साथ सेक्स किया जाता है? क्यों सबसे ज्यादा गे वहां पे पाए जाते हैं? क्यों पैसा ऐंठा जाता है? क्यों ब्लैकमेल किया जाता है? क्यों लोगों के साथ शोषण किया जाता है? क्यों उनके बच्चे सबसे ज्यादा ड्रग्स और कोकीन लेते हैं? चरस गांजा तो आम बात है वहां पे। सिगरेट पीना तो मतलब समझो एक खेल है, एक ऐसे बच्चा होता है ना सिगरेट पी रहा होता है। मतलब हर चीजें वहां पे आम बात है, जो कि यहाँ हमारे लिए, हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में उसे गंदा बताया गया। कुछ बोलोगे तो कहते हैं हम खुले कल्चर से आए हुए, हम ये सब नहीं मानते। अरे भैया नहीं मानते हो तो चरस पिलाओगे, गांजा पिलाओगे, काला वाला अफीम पिलाओगे? अरे आम बात है, मैंने अपने आंखों से देखा है कैसे वहां पे चरस पीते हैं छोटे छोटे बच्चे। 18 साल 20 साल के बच्चे सबसे ज्यादा चरस पीते हैं वहां पे। और अगर तुम किसी हीरो सेलिब्रिटी के लड़के हो ना, तो सबसे ज्यादा ड्रग्स लिया जाता है वहां पे। जरा सा आप लोगों में थोड़ा सा तो कॉमन सेंस होगा ही, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस आप लगा लेते हो तो क्यों उनकी फैमिली खुश नहीं रहती? कौन सा हीरो खुश है आप बता दो? कौन सा हीरो की बीवी खुश है, या हीरो का मतलब किसी ना किसी वजह से कौन सा खुश है? कोई खुश नहीं है यार। अपनी माँ की बारात जाते हैं 18 साल के बच्चे, सोचो 18 साल 20 साल के शादी होने के बाद टूट जाता है रिलेशनशिप। कहते हैं ना कि नए रिलेशनशिप बना लेते, बच्चा उनका हो गया 20 साल, फिर भी वो रिलेशन तोड़ के किसी दूसरे के साथ चली जाती है। बाप उनका किसी नई लड़की के साथ रिलेशनशिप बना लेता है। यही संस्कार है हमारे भारत की, यही संस्कृति है, यही सिखाया जाता है फिल्म इंडस्ट्री वाले कि हम ऐसा करें। अरे कुछ गिने चुने लोग हैं, कुछ गिने चुने, एक दो, मुश्किल से हजारों में एक दो है जो सही है। मतलब कहा जाए तो 100% नहीं, लेकिन 90% सही है। कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो सही हैं, जो अपने बच्चों को रूल सिखाते, अपने बच्चों को संस्कृति सिखाते कि नहीं बेटा हमारी संस्कृति ये, हमारी संस्कृति सुबह उठना है, हमारी संस्कृति नशा नहीं करना है, हमारी संस्कृति करियर पे फोकस कर रहा है। लेकिन अगर उन 2-4 चुनिंदा लोगों को हटा दिया जाए तो बाकी सब के सब फेक, सब के सब आप लोगों को चूतिया बनाते, सब के सब चूतिया बनाते। ब्लैकमेल करते हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। नई लड़कियां जैसे जाती है फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, इस तरीके से नहीं उस तरीके से। अरे पूरा का पूरा ऑफिस बना दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ उसके साथ सेक्स करने के लिए। क्या लगता है आप लोग? अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कंगना रनावत, ऋचा चड्ढा, महिमा चौधरी ये सब झूठ नहीं बोल रही, ये सब बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। इन लोगों ने तो इंटरव्यू दिया। अब आप लोग बोलेंगे कि फेम पाने के लिए दिया, अरे नहीं, फेम पाने के लिए नहीं दिया। इन लोगों ने सेक्स और उसके ऊपर जब आरोप लगाया ना, तो इन लोगों को दबा दिया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़े नाम के ऊपर आरोप लगाए, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया। इस वजह से इनको दबा दिया गया, इन लोगों को विलेन बना दिया गया। अरे भाई ये विलेन नहीं है, ये अच्छे लोग हैं जिनके साथ ऐसा शोषण हुआ, जिनके साथ छुआ गया, इनके शरीर को इनका यूज किया गया है, और यूज करने के बाद यूज एंड थ्रो फेंक दिया गया है। इस वजह से इन लोगों ने आरोप लगाया, और हुआ क्या, इन लोगों को ही विलेन बना दिया गया। अरे भैया ये आम बात है। फिल्म इंडस्ट्री में आप करियर बनाने के लिए जा रहे हो, अगर आप लड़के हो या फिर आप लड़की हो, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? लड़कियों को। लड़कियों को क्या किया जाता है? लड़कियों को मीटिंग कराया जाता है। मीटिंग का मतलब जान लो कि सेक्स के लिए आपको बुलाया जाता है। ज्यादातर लड़कियां वहां पे क्या करती है? अगर आप मुंबई जाओ, मुंबई जाके देखो कि वहां पे लड़कियां क्या करती है। घर से पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि खर्चे वहां पे जाने के बाद बढ़ जाते हैं। वो पैदल नहीं चल सकती, वो बस से नहीं चल सकती, वो ऑटो से चलती है, वो ऑटो से नहीं तो कैब से चलती है, क्योंकि उनके खर्चे इतने हो जाते हैं। तो वो क्या करती है? वो जानते हो क्या करती है? वो वहां पे जाने के बाद सेक्स का धंधा करती है। अब 12 से 1 बजे के बीच में और 1 से 2 बजे के बीच में मुंबई में जहाँ पे फिल्म स्ट्रगलर लोग रहते हैं ना, वहां पे जाके खड़े हो, आपको 1 से 1 लड़की मिल जाएगी कॉल गर्ल के रूप में जाती है। 1 से 1 लड़की मिल जाएगी मर्सिडीज बॉडी में बैठ के किसी लड़के के साथ जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए पैसे, उनके पास खर्चे बहुत, पैसे आ नहीं रहे, काम मिल नहीं रहा। हीरोइन बनने के लिए आती है, खूबसूरत होती है, तो क्या करती है? कॉल गर्ल का काम करने लगती है।
रात में वो ये काम करते हैं, सुबह स्ट्रगल करते हैं। इन लोगों का तो धंधा बन चुका है भैया। तो आप अगर मुंबई जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के जाइए। बस रीजन ये होता है कि अगर ये ना भी करना चाहे तो क्या करेंगे, घर आके वापस क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि भैया तुम तो हीरोइन बनने गई थी, तुम तो हीरो बनने गए थे, वापस आ गए। इस डर की वजह से इन लोगों को गलत काम करना पड़ता है। क्या लगता है आप लोग, अवार्ड्स जितने भी मिलते हैं सब सही होते हैं? सब फेक होते हैं, सब चूतिया बनाया जाता है, पूरा का पूरा सेट लगता है, स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, सब कुछ एक के बाद दो रिहर्सल होता है। अगर आप कुछ गलत बोल देते हो तो उसका कट होता है। मतलब अगर आप जैसे कोई डायलॉग बोल रहे हो, कोई कॉमेडी बोल रहे हो अवार्ड शो में, और अगर आप गलत बोल रहे हो तो उसका कट हो जाता है, उसको बाद में फिर से रिटेक किया जाता है। सब कुछ यहाँ पे फेक होता है, हमारे आंखों के सामने धोखा किया जाता है। हमारे भारत में या हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि अगर शादी कर लिए मतलब 7 जन्म का साथ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या बताया जाता है? सबसे पहले हमारे यहाँ बताया जाता है कि शादी को जब तक बचाओ जब तक बच ना जाए। ये नहीं कि शादी को तुरंत तलाक दे दो, उन लोगों के लिए तो आम बात है। अगर तुम थोड़ा सा झगड़ा कर लिए तो सिर्फ और सिर्फ तलाक। ये हम लोग की गलत सोच है कि पैसे आ जाएंगे हमारे पास तो हम खुश रहेंगे। देखिए, पैसों से खुशी नहीं मिलती है किसी को। अगर पैसों से खुशी मिलती तो आज बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी या बड़े बड़े अमीर लोग का डिवोर्स नहीं होता, वो तलाक नहीं होता। सिर्फ पैसों से खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास नौकर हर कुछ रहता है, गाड़ी रहता है, नौकर रहता है, घर रहता है, खाने पीने की चीजें रहती है, फिर भी उनका तलाक हो जाता है क्योंकि वो खुश नहीं रह पाते। बचपन से उन्होंने वो सीखा ही नहीं है कि खुशी छोटी चीजों में भी होती है, समझे? इस वजह से वो खुश नहीं रह पाते। तो पैसों से खुशी नहीं मिलती, तो आप पैसों के पीछे भागना बंद करो। अगर पैसों के पीछे भागोगे तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ, पैसे कमाओ लेकिन गलत तरीके से नहीं। आप बॉलीवुड जाना चाहते हो, आप बिना सीखे पहुंच गए, आप हीरो बनने के लिए कद काठी और चेहरा लेके पहुंच गए, तो क्या लगता है आप लोगों को बॉलीवुड में काम मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा। बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे एक्टरों की गिनती अगर की जाए तो तकरीबन 1-2 लाख लोग होंगे जो रोज आते हैं और जाते भी हैं, लेकिन हर कोई नहीं बन पाता हीरो। कितने लोगों को जानते हैं आप हीरो? मुश्किल से 10 लोग। फेमस हीरो कितने होंगे? मुश्किल से 5 लोग। बस यही वजह है कि लोगों को काम नहीं दिया जाता। अरे क्यों काम देंगे? मैं कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ भी हूँ कि अगर मैं इतना अच्छा कमा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा पैसा कमा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ शूटिंग करके, तो मैं अपने बच्चों को शूटिंग ही दिलवाऊंगा ना। मैं क्यों अपने बच्चों को बोलूंगा कि जाके एथलीट बनो, या फिर तुम जवान बनो, या फिर तुम जाके किसी सेना में अधिकारी बनो? नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे इसी में आ रहे हैं। तो इसमें कहा जाता है कि नेपोटिज्म हो रहा है, कुछ नहीं नेपोटिज्म हो रहा है। हम लोग चूतिया हैं जो वहां पहुंच जाते हैं, कुछ लोग हैं जो वहां पहुंच जाते हैं इस वजह से। नेपोटिज्म वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। हर बच्चा चाहता है कि मैं अपने बाप की तरह बनूं, हर बाप चाहता है कि मैं जितना पैसा कमा रहा हूं मेरा बेटा उससे ज्यादा कमाए। तो नेपोटिज्म यहाँ नहीं है, नेपोटिज्म लोगों के पास है। नेपोटिज्म इसलिए क्योंकि लोग जाते हैं बड़ा सोच के ये जाते हैं, लोगों का इंटरव्यू वगैरह देखते हैं। ये फेक स्ट्रगलिंग स्टोरी जितने भी एक्टर हैं, आप कितने लोगों को मैं नाम ले लूं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख खान, मैंने बहुत सारे लोगों का नाम बताया था कि कैसे इन्होंने फेक स्ट्रगलिंग स्टोरी बताई है बॉलीवुड में, या फिर अपने लोगों को, ऑडियंस को, ताकि लोग उनसे कनेक्ट रह चुके। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई बिस्किट पे खाके जिंदा नहीं रहता है, कोई हीरो नहीं बनता है, सीधी सी बात है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग जाके देख भी लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूँ क्यों, अब मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम उम्मीद करके जाते हैं कि हम स्ट्रगलर हैं, हम अच्छा काम करेंगे। एक्टर तो हर कोई होता है, एक्टर हर कोई होता है, बस थोड़ा बहुत सीखने की जरूरत होती है कि कोई चीज कैसे किया जाए। जैसे कि बहुत सारी नेचुरल चीजें होती हैं, कि कुछ चीजें होती हैं एक्टिंग में, जब आप एक्टिंग करने के लिए करोगे तो वो आपको सिखाया जाता है। वो वीडियो बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करके जाते हैं कि हम जाएंगे तो 1-2 साल में हमें काम मिल जाएगा। पैसे लेके जाते हैं 50,000, 1 लाख, ठीक है। अब हम 1-2 साल में काम मिलने की उम्मीद कर लेते हैं। 1-2 साल तो हमें समझने में निकल जाता है मुंबई में। अब जब उम्मीद हम बड़ा करके गए, उम्मीद हम बहुत बड़ा सोच के गए और काम ऐसा मिल नहीं पाता है, तो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ नेपोटिज्म हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है नेपोटिज्म। अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं 2 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ अपने फिल्म में, तो मैं किसी ऐसे आम आदमी को फिल्म में क्यों लूंगा जिसको लोग जानते भी नहीं, और उस 2 करोड़ में मुझे कोई जानने वाला, कोई चेहरा मिल जाए जिसको लोग देखते हैं और जिसको लोग फॉलो करते हैं, तो मैं उसको ही लूंगा ना। मैं क्यों आम आदमी को, मेरा भाई तो है नहीं, मेरा बाप तो है नहीं, ना मेरा बेटा है, तो मैं उसको क्यों काम दूंगा? इस सीधी सी बात है कि भैया अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा तुम फेमस नहीं हो, तो तुमको काम नहीं मिलेगा। अब वो जमाना खत्म हो गया कि सड़क से चलते हुए देख लिए और उसको हीरो बना दिया। अब पहले भी ऐसे ही होता था यार, पहले भी ऐसे होता था कि जो बाप, उठा के देख लो, कपूर खानदान को उठा के देख लो, बहुत सारे खान परिवार को देख लो, सबको देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बाप हीरो है, उनका बेटा भी हीरो ही बनेगा। तो ये गलत फहमी अपने अंदर से निकालो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बॉलीवुड मत जाओ, बॉलीवुड जाओ, सीख के जाओ और अपने आप को ये बता के जाओ कि अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो घर पे आके काम कर लूंगा। ये मत सोच के जाना कि मैं चाहे मर जाऊंगा लेकिन वहां पे काम ही करूंगा, तो बॉलीवुड में काम करूंगा, ठीक है। 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे बर्बाद कर लोगे, तुम लोगों को काम नहीं मिल पाएगा। मैं गारंटी के साथ लेता हूँ, क्योंकि बड़ा काम नहीं मिल पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 डे 2 डे या 3 डे का काम मिल पाएगा,
और कुछ नहीं मिल पाएगा। बहुत सीखे होगे तो वन डे टुडे मिलता है उन लोगों को दोस्त, सबको भी वन डे टुडे नहीं मिलता है। जो कुछ सीरियल में 2-4 दिन के लिए तुम लोग देखते हो ना, वो काम करने के लिए भी वो लोग बहुत सीख के और बहुत ऑडिशन क्रैक करके आते हैं। ऐसे नहीं मिलता है वन डे टुडे। तो सोच रहे ना 1 दिन का 2 दिन का काम कर लेंगे, ऐसे नहीं मिलता है। तो बहुत मेहनत करने के बाद लोगों को वन डे टुडे का काम मिलता है। तो आप लोगों से मैं बोलता हूँ कि आप जाओ, सोच समझ के जाओ और सब चीजें देखो। अगर आप जा रहे हो मुंबई तो कम से कम 1 साल का अपना पैसा इकट्ठा करके जाओ कि हम 1 साल कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ मुझे समझना है, दौड़ना भागना है। क्योंकि 1 साल में तो कुछ मिलने वाला नहीं। 1 साल में मिल भी जाएगा तो तुम कर नहीं पाओगे। अगर मान लो तुमको लीड एक्टर का रोल मिल गया, समझ लो मिल गया, तुक्के से इत्तेफाक से लाखों में 1 लोगों को मिल जाता है, ठीक है। समझ लो तुमको अगर एक लीड रोल मिल गया और तुम 1 साल अभी कुछ पता ही नहीं है तुमको दुनियादारी, तुम हीरो तो बन गए। तो वही हाल होगा तुम्हारा राहुल रॉय वाला कि राहुल रॉय को पहली फिल्म मिल जाती है, आशिकी हिट हो जाते हैं, सुपर डुपर हिट हो जाती है, बाद में फ्लॉप हो जाती है। हाल ऐसा आ गया कि राहुल रॉय घूम रहे हैं सड़कों पे, काम नहीं उनके पास, पैसे नहीं उनके पास, खर्चे इतने। तो वो वाला हाल मत करो। देखो जल्दी भी मिल जाएगा तो दिक्कत है और देर में मिलेगा तो दिक्कत है। उम्मीद करो कि बीच में मिल जाए। तो कोशिश करना कि मेहनत करके जाओ, पैसे इकट्ठे करके जाओ, ताकि जो भी पॉसिबल हो सके तो अच्छा हो जाए, ठीक है। और लोगों पे यकीन बिल्कुल मत करना। लोग ऐसे ऐसे चूतिया बना देंगे, ऐसे ऐसे। तुम बहुत समझदार हो, मालूम है मुझे, तुम लोग बहुत समझदार हो और बहुत चालाक हो, लेकिन चूतिया ऐसे टाइम पे बन जाओगे ना, बाद में सोचोगे कि साला मुझसे भी ज्यादा कोई चालाक निकला। तो वो हाल ना हो जाए कि जितने भी पैसे लेके गए सब लूट गए भैया, बम्बई स्टेशन पे पहुंचते ही सब कुछ खत्म हो गया। तो सोच समझ लो और ठीक है, गुड लक। जाओ मुंबई जाओ और स्ट्रगलिंग करो, लेकिन सोच समझ के।